हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हर सैटरडे, जो सीरीज होगा ज्योग्राफी का। और आप लोग अगर कोई बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा या कोई भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस का अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से सुनिए। अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो कंटिन्यू करेंगे, हर सैटरडे ये वीडियो रहेगा या 7 डे में 2 दिन इसका वीडियो अपलोड करेंगे। और ये प्योरली जो होगा वन लाइनर के फॉर्म में हम बनाए हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसको कवर कर सकें, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव लेते थे तो बहुत सारा जगह वही कवर कर लेता था, तो ढंग से हम बता नहीं पाते थे। तो चलिए, वन लाइनर है, फिर देखिएगा, जैसा सजेस्ट करिएगा आप लोग वैसे फिर ला देंगे, या फिर कभी ऐसा मौका मिला तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अभी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का स्थिति क्या है, या फिर कह सकते कौन सा स्थान है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एरिया एंड पॉपुलेशन। तो देखिए, अगर एरिया के हिसाब से हम लोग देखें तो हमारा इंडिया 7वें नंबर पे आता है। अब देखिए 7वें नंबर में पहले कौन आता है, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, रशिया का। फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से इंडिया जो है ना 7 नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। और ये पूरी दुनिया का लगभग 2.4 मतलब 2.4% लैंड एरिया इसके पास है, जो कि लगभग पूरा दुनिया का 2.5% है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन वाइज हमारा इंडिया जो है 2nd नंबर पे आता है, चाइना 1st नंबर पे आता है। किसके अनुसार, एज पर 2011 सेंसस के अनुसार। और पूरे विश्व का लगभग ये 17.5% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का स्थान कौन सा है, 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, 2रा। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना सरफेस एरिया है इंडिया का, तो पूरे वर्ल्ड का 2.4 है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया का एक्सपेंशन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग इंडिया या पश्चिमी से पूर्व तक भारत का विस्तार क्या है, अगर हम एक रफली अगर इंडिया का मैप बना दें, ये अगर मान ली इंडिया है तो ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। तो याद रखिएगा, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया उत्तरी। तो कह रहा है इसका एक्सपेंशन क्या है, तो मतलब बात हो रही है, अगर हम बात करें ये ग्लोब का, तो ग्लोब पे जो इस तरह के लाइन होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलते हैं। और इस तरह के जो लाइन होता है वर्टिकली, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो अब देखिए, तो ये जो कहीं ना कहीं बात कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो 2 पॉइंट है, गुजरात और पहले मैप पे देखे तो अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा जो 2 पॉइंट है, ये अगर बात करें ये इंडिया है, तो यहाँ गुजरात से लेके यहाँ तक जो एक्सपेंशन है, तो इसका कितना एक्सपेंशन है, तो देखिए ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश कितना 97 डिग्री 25 मिनट। तो इंडिया का एक्सपेंशन यही है। अब देखिए हम लोग ईस्टी क्यों कहे इसको, तो जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप है, अगर इसको बोलते हैं GMT, ग्रीन मीन टाइम। और यहाँ से हम लोग का जो इंडिया है, यहाँ पे जो कि 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, अहेड है मतलब आगे है। तो ये लाइन और ये लाइन, जब इंडिया का एक्सपेंशन कितना हो गया, फिर तो इंडिया का एक्सपेंशन हो गया 68 डिग्री 7। अब देखिए यहाँ से, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहे थे, यहाँ से GMT से देखें तो ये किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो हम लोग कह सकते हैं जो इंडिया का एक्सपेंशन है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड का, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। और अगर यही बात करें हम लोग लैटिट्यूडनल कितना है, देखिए तो ये तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट बता दिए। अब यही लैटिट्यूडनल बात करते हैं हम लोग कि मतलब ग्लोब है ये, अब ये हर लाइन यहाँ बटा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे इंडिया है, तो इसका लैटिट्यूडनल की बात हो रही है, ये हमारा इंडिया मान लेते हैं।
ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो ये हो गया समुद्र वाला पार्ट जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अब देखिए यहाँ से देख रहे हो इक्वेटर से तो नॉर्थ ही आएगा, और तो यहाँ तक की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे तो 8 डिग्री तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इंडिया का एक्सपेंशन है। तो चलिए रफली एक बार और देख लेते हैं हम लोग। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो कितना आ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आता था। ये इंडिया का एक्सपेंशन है वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम बात करें इंडिया का एक्सपेंशन ईस्ट टू वेस्ट कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यहाँ नॉर्थ लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब देखिए टोटल 8 स्टेट्स है जहाँ से क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए वो 8 स्टेट्स में कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये सारे 8 स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। किससे नहीं जाता, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो ये जब याद रहेंगे तभी आप उसको टिक कर पाएंगे। तो याद रखिएगा 8 ऐसे स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है, तो हमारे इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा लैटिट्यूड है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक से किए हैं हम, मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा इसको टाइप कर लीजिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो ये लैटिट्यूडनल लाइन है, याद रखिएगा। और ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो ये अब कितने स्टेट से गुजर रही है, 8 स्टेट से गुजर रही है, और इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट रही है। 8 स्टेट कौन कौन सा हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय कौन सा देशांतर तय करता है, मतलब भारत के जो मानक समय है जिससे हम लोग टाइम देखते हैं वो कौन सा देशांतर डिसाइड करता है। विच लॉन्गिट्यूड डिसाइड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे, जब इस तरह से वर्टिकल लाइन है तो क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, जब इस तरह से हॉरिजेंटल है तो इसको क्या बोलेंगे लैटिट्यूड। तो ये टाइम जो इंडिया का डिसाइड करता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला लाइन, मतलब यहाँ से अगर हम इंडिया के मैप देखें तो यहाँ से जो लाइन गुजर रही है ये लाइन डिसाइड करता है इंडिया का टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो GMT से कितना 5.5 घंटा आगे है। GMT से 5.5 घंटा आगे है। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीन मीन टाइम। और ये जो रेखा है ये लॉन्गिट्यूड ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो कहाँ से गुजर रही है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नैनी से, मतलब प्रयागराज के पास एक नैनी जगह है वहाँ से गुजर रही है उत्तर प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, फिर उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। मतलब कितने हो गए 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से हम लोग को क्या गुजर रही है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लाइन डिसाइड कर रहा है, मतलब जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट वाला जो लैटिट्यूड है वो जो गुजर रही है हमारे इंडिया से 4 स्टेट से। कौन कौन सा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रयागराज में कहाँ से नैनी से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। चलिए भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है, तो देखिए अभी पहले हम लोग बात कर लिए थे, तो ये अंतर है कितना, देखिए ये डिग्री में लिखा गया, माफ़ करिएगा, ये 5 आवर 30 मिनट, मतलब 5 घंटा 30 मिनट, ये प्लस जब आप मोबाइल में कभी टाइम मिलाते होइएगा तो यही GMT हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो 5 आवर 30 मिनट। अब देखिए ये हमको मतलब कि जब हम ये देखिए ये दिख रहा है ये GMT है, GMT मतलब ग्रीन मीन टाइम है, और ये लंदन से होके गुजर रही है, और हमारा इंडिया कहाँ है यहाँ पे जो 82.5 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन है। तो ये जब लाइन में हम लोग टाइम की बात करें
तो 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो याद रखिएगा, भारत मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है, तो कितना बोलेंगे 5.5 आवर का, मतलब 5 घंटा 30 मिनट का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस इंडियन स्टेट में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को, और जो सॉरी यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया, कर्क रेखा और भारत मानक समय का जो रेखा है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 82.5 डिग्री का, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे काट रही है, इसका मतलब बेसिकली ये है, कहाँ पे काट रही, कौन से स्टेट में काट रही, इन विच इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरसेक्ट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, हालांकि ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो डिसाइड करता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो 82.5 डिग्री नॉर्थ से गुजर रही है, वो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन से स्टेट में काटता है, तो इसको माफ कीजिएगा, ये नहीं है। समझ में आ गया? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मतलब इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है हमारे 8 स्टेट से, जो एक छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है, तो और हमारा एक रेखा है कौन, जो खड़ा वाला लॉन्गिट्यूडनल रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो भारत का जो मानक समय डिसाइड होता है 82.5 नॉर्थ वाला से, तो वो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वो रेखा कहाँ पे काटेगी, तो ये जो काटेगी ये छत्तीसगढ़ में काटेगी। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, तो माफ करिएगा यहाँ गलती से लिखा गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 डिग्री से पास होता है, जो हम लोग पहले देख लिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, जो लाइन डिसाइड करता है 82.5 डिग्री नॉर्थ वाला, तो वो जो पास करता है कहाँ से, यूपी में कहाँ से, प्रयागराज में कहाँ से भाई, तो नैनी से, फिर वहाँ से उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, मतलब कितने राज्य से गुजरी, 4 राज्य से। मेरिडियन बोलते हैं, इंडियन मेरिडियन भी बोलते हैं उसको। इट मीन बोथ द लाइन आर क्रॉस ईच अदर इन छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में वो 82.5 डिग्री नॉर्थ वाला लॉन्गिट्यूड जाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे काटेगा, छत्तीसगढ़ में काटेगा। चलिए नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, हेमिस्फीयर होता क्या है, एक ग्लोब जब हम बना लिए इसको, अब ये इक्वेटर है 0 डिग्री की लाइन, 2 पार्ट में बांटा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए दूसरा ग्लोब फिर हम बना रहे हैं, अब देखिए फिर अगर बांट दिए ये 0 डिग्री लाइन और एक ये बांट दिए 0 डिग्री लाइन से, तो अब देखिए ये नॉर्दर्न था, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया ना, ये यहाँ पे बांट दी थी, कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया, और यही तो है इंडिया। तो कहाँ पे है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर, तो ये कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण बिंदु क्या है, मतलब इसका देखिए पहला है तो थोड़ा कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। तो ये क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, बिंदु कौन सा है जो हमारे टेरिटरी में आते हैं, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बात करें, सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करें, तो सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, जगह का नाम क्या है, किबुथु, ठीक है। तो सबसे अगर कोई पूछ दे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, किबुथु है, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। वही पॉइंट यहाँ फिर लिखा गया। अगर बात करें पश्चिमी, मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपको गुहार मोती, जो कहाँ पे है, गुजरात में है, गुहार मोती कहाँ पे, गुजरात में। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कोल, जो कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में। अगर सॉदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। और अगर लैंड एरिया से सटा हुआ अगर बात करें, ये तो हो जाता है कि जो हमको मतलब सी को भी कंसीडर करते हैं, तब अगर हम लोग लैंड मास का कंसीडर करके बताएं तो कन्याकुमारी सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है इंडिया का। तो ये बात याद रखिएगा, 4 ठीक है। चलिए तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, किबुथु, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, गुहार मोती। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन हो गया, इंदिरा कोल, और सॉदर्न मोस्ट पॉइंट कौन हो गया, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कितने देश भारतीय सीमा को छूते हैं,
मतलब कितने ऐसे देश हैं जो भारतीय सीमा को टच करते हैं बेसिकली। हाउ मेनी कंट्री टचेज ए इंडियन बाउंड्री। तो देखिए टोटल 9 ऐसे कंट्री है जो हमारे इंडियन बाउंड्री को टच करते हैं, चाहे वो लैंड वाला बाउंड्री हो और चाहे वो मैरीटाइन वाला बाउंड्री हो। मैरीटाइन बाउंड्री मतलब होता है कि समुद्री सीमा को भी टच करते हैं, और तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैरीटाइन बाउंड्री। तो देखिए टोटल 9 ऐसे कंट्री है जो हमारे पड़ोसी देश भी है और हमारे इंडिया में या तो मैरीटाइन बाउंड्री शेयर करते हैं या तो लैंड एरिया वाला बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बांग्लादेश, ये तो सबसे ज़्यादा अभी तक का मतलब अभी सबसे ज़्यादा बॉर्डर यही शेयर करते हैं हमारे इंडिया का, जो कितना है 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान सबसे छोटा। सबसे लंबा कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटा कौन शेयर करता है? तो ये करता है अफ़गानिस्तान। फिर पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। तो याद रखिएगा टोटल 9 ऐसे कंट्री है जो हमारे देश के सीमा को टच करते हैं, चाहे वो मैरीटाइन बाउंड्री हो चाहे वो लैंड बाउंड्री हो। तो देखिए दो कंट्री ऐसे है जो मैरीटाइन बाउंड्री शेयर करता है ना, एक श्रीलंका हो गया और एक श्रीलंका और मालदीव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बांग्लादेश के साथ कितनी भारतीय राज्य का सीमा लगती है? मतलब हमारे इंडियन कितने ऐसे स्टेट्स है जो बांग्लादेश की सीमा को टच करती है? तो देखिए टोटल ऐसे 5 स्टेट्स है जो हमारे स्टेट्स बांग्लादेश को टच करते हैं। अगर देखिए ये बांग्लादेश है तो वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे असम हो गया, फिर यहाँ पे मेघालय हो गया, फिर यहाँ पे त्रिपुरा हो गया और यहाँ पे मिजोरम हो गया। तो याद रखिएगा त्रिपुरा जो है 3 भागों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से टच करती है, जो इंडियन स्टेट्स है। तो कौन? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, चलिए। चीन कितने भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है? हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज चाइना शेयर इट्स बाउंड्री। मतलब चाइना जो है कितने इंडियन स्टेट्स के बाउंड्री के साथ वो अपना सीमा शेयर करते हैं? तो देखिए टोटल 5 ऐसे कंट्री में 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो टच करते हैं चाइना के बाउंड्री। अब देखिए इस तरह से अगर बात करें तो ये चाइना है, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ पे चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे क्या हो गया? उत्तराखंड। तो 1 2 3 तो यहीं पे हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे आ जाता है सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा असम शेयर नहीं करता है चाइना का बाउंड्री। ओके, असम शेयर नहीं करता है चाइना का बाउंड्री। 5 कौन कौन करता है? जम्मू कश्मीर करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा, उत्तराखंड करेगा, सिक्किम करेगा और अरुणाचल प्रदेश करेगा। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स है जो अपना बाउंड्री शेयर करेगा किसके साथ? चाइना के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान कितने भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है? हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज पाकिस्तान शेयर इट्स बाउंड्री। चलिए तो 4 ऐसे स्टेट्स है, यहाँ पे देखिए फिर कंट्री लिखा गया, 4 ऐसे स्टेट्स है जिससे पाकिस्तान अपना सीमा शेयर करती है। तो देखिए पहला कौन हो गया? जम्मू। अगर देखिए अगर हम मैप की बात करें, अगर ये मैप है इंडिया की मान लेते हैं, चलिए अगर इस साइड से पाकिस्तान है, देखिए इस साइड से पाकिस्तान है तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आ जाती है। तो पहला ये हो गया, फिर यहाँ पे पंजाब आ जाएगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पे राजस्थान आता है, यहाँ पे गुजरात। तो 1 2 3 4 तो मतलब 4 ऐसे स्टेट्स है जो शेयर करेगा बाउंड्री किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ये कंट्री नहीं, ये स्टेट्स है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आस पड़ोस जो नीडी पीपल है उसको हेल्प करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये हम सप्ताह में 2 दिन लेके आने वाले हैं और ये धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होगी। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और बढ़ाए जाएंगे और इसके लेवल जो और थोड़ा हाई होगा। आज तो पहला वीडियो था, तो देखिए